राजपूत और सिख भाइयों के नाम के पीछे सिंह क्यों ऐड किया जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री पता है आपको? राजपूत और सिखों के नाम के पीछे सिंह का उपयोग उनकी शौर्यता और वीरता के कारण किया जाता है। सिंह शब्द हिंदू धर्म में शक्ति और शौर्यता का प्रतीक होता है और सिंह को जानवर और जंगल का राजा भी माना जाता है। और सिख पंथ में सिंह का उपयोग गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था और खालसा पंथ में महत्वपूर्ण सिंबल भी माना जाता है। तो एक तौर से कहा जाए तो सिंह का मतलब होता है शौर्यता, वीरता, साहस और शक्तिशाली। तो सिखों की हिस्ट्री और राजपूतों की हिस्ट्री भी किसी शौर्यता से कम नहीं। इसी वजह से उनके नामों के पीछे सिंह शब्द का यूज होता है। समय में सारस से लेनी चाहिए सीख, ऐसा मैं नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को बुरे समय में सारस से कुछ सीखना चाहिए और चाणक्य कहते हैं कि सारस से ली गई सीख इंसान को आगे बढ़ने में मदद करेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान के बुरे वक्त में इंसान को मन, शरीर और शब्द पर नियंत्रण नहीं होता। इसी वजह से वो व्यक्ति समाज में अकेला होता है। उस व्यक्ति को बुरे समय में सारस की तरह होना चाहिए, यानी मन और शरीर और शब्द पर नियंत्रण आपको बुरे समय में सर्वाइव करने का एक टेक्निक है। मुगल्स कभी उर्दू बोलते ही नहीं थे। ये बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि एक एम्पायर की बात है, तो इसके लिए मुझे पूरा डाटा ही खोजना पड़ा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। वह दो बड़े शासकों का वंशज था। बाबर के पिता तैमूर और माता चंगेज खान के वंश की थी। तैमूर ईरान, इराक और वर्तमान के तुर्की तक शासन करता था और चंगेज खान चीन और मध्य एशिया में मंगोल शासक था। और इसी वजह से बाबर की मातृभाषा चंगताई थी। चंगताई मतलब जो मंगोल्स बात करते थे ना, उनकी लैंग्वेज थी चंगताई। और बाबर ने अपनी जीवन बाबरनामा चंगताई भाषा में लिखी थी। और बाबर के बाद जो भी सम्राट आए उनके दरबारों में फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था, क्योंकि दारा सिखों ने सफीनात अल उलिया किताब अपनी फारसी भाषा में लिखी थी। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे एम्पायर्स थे, कई छोटे थे और कई बहुत बड़े, जिनका क्षेत्रफल अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक था। इंडिया के मोस्ट पावरफुल एम्पायर में पहले स्थान पर आता है मौर्य एम्पायर, दूसरे स्थान पर आता है गुप्ता एम्पायर, तीसरे स्थान पर आता है चोला डायनेस्टी, चौथे स्थान पर आता है हर्षर एम्पायर, पांचवें स्थान पर आता है पल्लव डायनेस्टी, छठवें स्थान पर आता है विजयनगर एम्पायर, सातवें स्थान पर आता है मगधा एम्पायर, आठवें स्थान पर आता है पल्ला एम्पायर, 9वें स्थान पर आता है मुगल एम्पायर और 10वें स्थान पर मराठा एम्पायर। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी यानी गंगा, जिसे हम देवी के रूप में देखते हैं, लेकिन मॉडर्न युग में इंसानों ने गंगा नदी को पूरी तरीके से खराब कर दिया, ऐसा लोग मानते हैं। ये जो पानी है गंगा जल है और दिखने में आपको थोड़ा सा खराब दिख रहा होगा, लेकिन 5 मिनट बाद देखो ये कैसे मैजिकली चेंज होता है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि भारत देश में बहुजन समाज हिंदुओं का और हिंदू गंगा नदी को माता के रूप में देखते हैं और हिंदू ही इस नदी को खराब करते हैं।